नमस्कार दोस्तों, फ्यूजन आईक्यू में आपका स्वागत है। फ्यूजन आईक्यू आपके लिए ला रही है इंडिया के डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन। और इससे पहले वीडियोस में हमने जामिया के 2021 से लेकर 2018 तक के BLLB के पेपर के मैथमेटिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। और आज के इस लेक्चर में हम आपको 2017 के BLLB के पेपर के मैथमेटिक्स पोर्शन के सॉल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 इज। एवरेज जैसा कि हमने, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस देखा होगा तो एवरेज के काफी सवाल पूछे गए हैं। तो एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसा कि अगर पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, एवरेज का सबसे पहले हम जानते हैं एवरेज का फॉर्मूला होता है सम बाई n। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, अब सम हमें जो नंबर्स दिए गए उनका, तो पहले सबसे हमें पहले नंबर्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। तो अगर हम 9 का टेबल स्टार्ट करते हैं तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। यही है, तो इन्हीं 5 मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है। तो हमें सम सबसे पहले सम निकालना होगा। सम तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगी, 18 9 27 27 27 54 54 6 60 30 90 90 40 130 135, ये आ गया 135। और n हमें पता है 5 मल्टीपल है तो n होगा 5। ठीक है, अब हम एवरेज निकालते हैं तो बस इसी फॉर्मूला में डालते हैं एवरेज। तो 135 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया हमारा 5 2 जा 10 और 5 7 जा 25। हमारा आंसर होगा 27। आंसर है फर्स्ट का बी। दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पूछा गया है। मतलब ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम इसे देख कर नहीं बता सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर ये सपोज ये होल नंबर में दिया होता तो हम इसे आसानी से बता पाते। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही करेंगे, सबको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन से जाते हैं। पहला ऑप्शन 7/9 है, उसको अगर डिवाइड करते हैं तो 9 से अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट लेंगे 70 हो जाएगा। 9 9 7 जा 63 और ये 70, तो 9 7 जा 0.77। ठीक है, अब हमें पहला का पता चल गया 0.7। उसी तरह से हम निकालते हैं दूसरा का 4/5 का। 4/5 का ये सीधा दिख रहा है, ये 0.8 हो जाएगा। और 6/7 का करते हैं तो इसको करते हैं 0.60, 7 8 जा 56 और 56। ठीक है, इसको यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमें अब तक स्मॉलेस्ट मिल चुका है। इससे भी अगर कोई छोटा हो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, तो 9/13, 13 से करते हैं तो 0.90, 13 7 जा 91, वो नहीं जाएगा। 36 जा समटाइम्स 0.6 समथिंग होगा। तो हमारा आंसर ये है कि हमसे सबसे छोटा पूछा गया था, तो हमारा आंसर ये है। ठीक है, और एक मेथड है जिसमें हम ये कोशिश कर, जैसे कि ये 7/9, 4/5 और 6/7 और ये 9/13 है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इसको जो है सबको सेम करेंगे। सेम करने के लिए एलसीएम लेंगे, लेकिन ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा क्योंकि 9 5 7 13 में कुछ कॉमन आएगा नहीं, सबका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो एलसीएम बड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे सिंपल यही होगा। इसलिए हमारा आंसर है 9/13। आगे बढ़ते हैं। If 17 square is subtracted from the square of a number, the answer so obtained is 1 2 3 2. What is number? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कहते हैं किसी एक नंबर के स्क्वायर से अगर हम 17 के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो आंसर हमारा 1 2 3 2 आता है। तो नंबर क्या था, तो जैसा बोला गया है वैसा कर देते हैं। तो एक नंबर x है, उसका स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 2 3 2। ठीक है,
ये एक्स स्क्वायर इसको ऐसे रखने देते हैं, ये 1 2 3 2 इधर लेके आना चाहिए, प्लस हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर कितना 289। अब इसको ऐड करते हैं तो 9 2 11, 8 3 11, 1 12, 2 4 1 5 1 5 2 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर। अब इसको हम स्क्वायर रूट करते हैं, तो अब हमें अगर बहुत जल्दी निकालना, सपोज इससे हमें देखकर ऑप्शन पे जाना है डायरेक्टली, ठीक है ना। अब ये लास्ट नंबर पे जाते हैं, अब किसका स्क्वायर के लास्ट में 1 आ सकता है, ठीक है, तो 1 किसी 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, या फिर 9 के स्क्वायर में 1 आएगा लास्ट डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट 9 9 81, और तो किसी में नहीं आएगा। अब देख लो 2 का में 4 आएगा, 3 में 9 आएगा, 4 में 16 का 6 आएगा, 6 में भी 6 आएगा, 7 में 9 आएगा। तो उसी तरह से हमारा आंसर इनडायरेक्टली 39 हो जाना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो 39 × 39 करके देख लो, ये आपको 1521 के करीब ही आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ऐसे में एग्जाम में स्मार्टली सोचकर अपना टाइम बचा सकते हैं, ठीक है, ना कि पूरा यहाँ पर स्क्वायर रूट करने जाएंगे तो भी वही आ जाएगा, मगर पहले करते हैं, ठीक है। अगर आप चलिए आपको अगर स्क्वायर रूट का भी बता दें, सपोज कोई ऐसा ना हो पाए तो 1521 कुछ नहीं, एलसीएम जैसे लेते हैं उस तरह से लेना स्टार्ट करेंगे। सबसे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 5 15, और ये 0 3 7 21, फिर 3 से फिर करते हैं तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, और फिर 3 27, ये 13। अब हमें स्क्वायर रूट निकालना, तो क्या करें, हम स्क्वायर रूट में हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है, पेयर्स क्रिएट करते हैं। दो पेयर की जगह एक 33 लिखेंगे, दो 13 की जगह एक 13 लिखेंगे, तो ये हमारा आ गया स्क्वायर रूट 13 3 39, यही तो था हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन सीरीज 20 25 30। ये एक एपी का सीरीज दे रखा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है। एपी में हम पहले बेसिक्स जान लेते हैं, ठीक है। एपी में सबसे पहले एक फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम ए कहते हैं, यहाँ पर वो 20 है। एक कॉमन डिफरेंस का डी, अगर हम ध्यान दें तो सब में 5 के डिफरेंस 20 5 25 25 5 30, और वैसे आगे बढ़ता जाए तो कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। और हमारा लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म या फिर उसको हम एनथ टर्म भी बोलते हैं, ये हमारा 140 है। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ये 140। अब जो हमारे पास है उसको पुट करते हैं, ए का वैल्यू 20 प्लस एन नहीं पता उसको एन रहने देते हैं, डी का वैल्यू 5 इक्वल्स टू 140। 20 को उधर ले जाएंगे, उससे पहले इसको यहाँ सॉल्व कर ले, 20 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 140। 5n 20 माइनस 5 15, और उधर जाके 140 माइनस 15 कितना हो जाएगा 10 30 125, तो हमारा ये हो गया 5n इक्वल्स टू 125, तो n इक्वल्स टू क्या 25, तो ये तो चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, हमारा आंसर आ गया आंसर सी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। फिल द ब्लैंक इन द सीरीज, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इन सब सवालों में के लिए हम सबसे पहले हमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जैसे बाकी सीरीज वाले सवाल में किस क्रम में बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो इसमें हमें पर्टिकुलर एक एक लेटर को देखना पड़ेगा। जैसे पहले सबसे पहले लेटर को देखते हैं, एस से ये टी हुआ है, टी के बाद यू हुआ है, तो यू के बाद क्या होना चाहिए वी होना चाहिए, ठीक है, और वी के बाद डब्ल्यू, तो हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सी के बाद डी छोड़ के एफ है, ठीक है, सी डी ई ई एफ जी जी एच, तो आई, ये हो गया हमारा आई, ठीक है। तो इतना में हमारा आंसर आ जा रहा है, मगर हम और आगे करके देख लेते हैं, आई जे के, ठीक है। आगे देखते हैं डी के साथ डी के बाद फिर ई छोड़ के एफ है, एफ के बाद फिर जी छोड़ के एच है, तो एच के बाद फिर आई छोड़ के जी होना चाहिए, वी आई जी हमारा आंसर सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज, सीरीज में आगे क्या आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं 80 के बाद 70 है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और फिर ये बढ़ रहा है, तो हाँ
इसमें हम ध्यान दें अगर तो 80 देन 70 देन 60, ठीक है। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 50, ठीक है। ये एक सीरीज है। दूसरी एक सीरीज यहाँ चल रही है 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20, फिर ये होना चाहिए 25, और यही दोनों सीरीज को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 80 के बाद 10 फिर 70 फिर 15 फिर 60, फिर हमारा आंसर हो जाना चाहिए 20। तो ये हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेसेस द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क में ये भी एक नॉर्मल रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्लेस में हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहले बाकी के फिगर्स को हम एनालाइज करते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं क्या लॉजिक बनता है। तो ये 9 16 25 6, तो ध्यान देते 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है कि इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 4 5 6 और 7, आगे में एक इंक्रीज होकर फिर 6 7, तो ये 8 होना चाहिए और ये 9, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो हमारा आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3 एंड HCF इज 12, द नंबर इज, इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट है HCF का कॉन्सेप्ट जानना, ठीक है। HCF, ठीक है। इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि किसी भी नंबर में जो हाईएस्ट कॉमन है, कोई भी दो नंबर, हम यहाँ से सपोज ये ऑप्शन उठाते हैं 5 10 15, ठीक है। अगर हमें इसे HCF निकालने का बोला, इसका HCF क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब कि 5 सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों में कॉमन है, ठीक है। पहला नंबर कैसे आएगा, 5 into 1 करने से, दूसरा नंबर 5 into 2 करने से, और तीसरा नंबर 5 into 3 करने से, तो ये कॉमन है तीनों में, ठीक है। तो वैसे ही कह रहा है कि अगर किसी नंबर का HCF 12 है, ठीक है, और वो किसी 3 नंबर का HCF 12 है और वो तीनों नंबर इस रेशियो में है, ठीक है। मतलब इन तीनों नंबर में 12 कॉमन था, तभी तो कट गया है वो, ठीक है। 1:2:3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अगर हम HCF मल्टीप्लाई करते हैं 12 into 1 12, 12 into 2 24 और 12 into 3 36, ये तीन नंबर, ये तीनों नंबर का HCF क्या है 12 है, और सिंपलेस्ट फॉर्म 1:2:3 है। तो हमारे हिसाब से आंसर होना चाहिए 12 24 36, ठीक है। ये HCF कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज किसी नंबर का HCF 12 दे रखा है ना, तो अगर ये ओरिजिनल HCF या ध्यान रखना, हमेशा ये ओरिजिनल नंबर कभी जरूरी नहीं है ओरिजिनल नंबर होगा, इसका कुछ मल्टीपल टर्म्स में 12x 12y 12z, ये उसका ओरिजिनल नंबर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The interest obtained on a sum of rupees 5,000 for 3 years is rupees 1,500. Find the rate of percent, ठीक है। सिंपल ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ऐसे लिखा तो नहीं गया है कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है, मगर अगर हमें क्वेश्चन में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन होता है तभी हम मानते हैं, वरना इन जनरल हम इसको सिंपल इंटरेस्ट ही मानेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है SI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, इसी को हम यूटिलाइज करेंगे। इंटरेस्ट हमें दे रखा है 1500, प्रिंसिपल जिसपे इंटरेस्ट लगने वाला है वो 5000, और रेट है हमारा, सॉरी रेट ही तो पता करना है, ठीक है। और टाइम दे रखा है हमें फॉर 3 इयर्स, ठीक है। इसको अगर हम कट करते हैं, ठीक है, 0 यहाँ से काट देते हैं, तो 5 30 टाइम्स और 3 10 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ गया रेट इक्वल्स टू 10%, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, 3 partners share the profit in a business in ratio 5:7:8. They had partnered for 14 months, 8 months and 7 months. What was the ratio of investment? ठीक है, 3 पार्टनर है जिन्होंने अपना कुछ पर्टिकुलर, हमें नहीं पता किस रेशियो में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया था,
मगर पहले व्यक्ति मान लेते हैं, सपोज 3 लोग थे, ए, बी और सी। तो ए ने जो है कि अपना पैसा 14 मंथ्स के लगाया, बी ने अपना पैसा 8 मंथ्स के लगाया और सी ने अपना पैसा 7 मंथ्स के लगाया, ठीक है। फिर सपोज ए ने जो है कि एक्स अमाउंट लगाया था, बी ने वाई अमाउंट लगाया था, सी ने जेड अमाउंट लगाया था। तो ये करने के बाद जो है 1 साल बाद टोटल इन्होंने जो है अपना प्रॉफिट बांटा है कुछ समय बाद, ठीक है, मतलब ये टोटल 14 मंथ्स बाद मान के चलो। तो अब इनका जो है कि प्रॉफिट का जो रेशियो आया है वो आया है 5:7:8, ठीक है। तो ये हमें पता करना है ये x:y:z क्या था, ठीक है। तो इसने जो है अगर x का अमाउंट लगाया है 14 मंथ्स के लिए, तो टोटल इसका टोटल 14x हो गया, इसका कितना हो गया 8y हो गया, और इसका क्या हो गया 7z हो गया, ठीक है। और हाँ, तो ये तो हो गया रेशियो, ये अभी भी रेशियो नहीं है। और हम अगर यहाँ से अगर देखें तो इसको 14x = 5 ये मिलना चाहिए। तो x = क्या 5/14। उसी तरह से y = क्या होना चाहिए 7/8 होना चाहिए, और z = क्या होना चाहिए 8/7 होना चाहिए, ठीक है। अब हमें पता करना है कि x:y:z क्या होगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं 5/14 = 7/8 = 8/7, ठीक है। अब इसमें हमें अगर हमें फ्रैक्शन में तो दिया नहीं, सिंपल में लेके आना है। तो क्या करेंगे, पहले नीचे एलसीएम ले लेंगे। यहाँ इसका एलसीएम आ जाएगा 14 × 8, ठीक है, 112, ठीक है। 112 अगर आ गया इसका, तो अब यहाँ पर 14 तो है मगर 8 नहीं है, तो इसमें ऊपर 8 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मतलब इसको लिखेंगे ऐसे, मतलब ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 14/40/112 ये हो जाएगा। इसमें 82 है मगर 14 नहीं है, तो 14 से मिल जाएगा कितना 98/112 और यहाँ पर 7 है, 8 × 16 16 8 जाएगा कितना 128, 112। अब क्या कर सकते हैं 112 तीनों में कैंसिल कर सकते हैं, और भी जो कटरा काटते हैं तो 2 टाइम तो कट ही जाना चाहिए। ये 20, ये 2 4 जाए 2 9 जाए 18 49, और ये 2 6 12 2 4 जाए। तो हमारा अब तक फाइनल आ गया है 20:49:64। अब अगर इससे भी अगर छोटा कटते तो काट देते मगर ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 20:49:64, यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। जनरली क्वेश्चंस में क्या दिया जाता है, जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है कि पर्टिकुलर ये दिया रहता है इतने में इन्वेस्ट कर रखा है और इतने मंथ के लिए कर रखा है, तो हमें जो है कि लास्ट में प्रॉफिट का शेयर क्या होगा। ये थोड़ा ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चन को, पहले ही प्रॉफिट का शेयर दे दिया और इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट को हम पहले इस तरह से XYZ मान लेंगे और इसको फिर रेशियो कंपेयर कर देंगे। जो हमारा रेशियो आया और जो प्रॉफिट का रेशियो दिया कंपेयर करेंगे, वहां से XYZ का वैल्यू आएगा, फिर उसका हम रेशियो निकाल देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 numbers are in ratio 3:4 if their LCM is 240, the smallest of 2 is। इससे पहले एक सवाल एचसीएफ का था, ये एलसीएम का है, ठीक है। कोई 2 नंबर है, उसका रेशियो दे रखा है और उसका एलसीएम, ठीक है। तो इसमें हम और बेसिक चीज जानेंगे। 3:4 दे रखा है, ठीक है। हम जानते हैं कि इसको अगर हमें नहीं पता हो तो हम मान लेते हैं कि ये कोई एक नंबर 3x है और कोई एक नंबर 4x है, ठीक है। तो इसका अगर हमें एलसीएम निकालना हो, ठीक है, 3x और 4x का, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है, ठीक है, और जो कॉमन होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान दें तो 3x मतलब क्या 3 × x है और ये 4 × x है, ठीक है। तो x तो कॉमन है, x तो रहेगा ही, और 3 × 4 भी रहेगा। तो ये तीन चीज ये हो गया एलसीएम, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर सपोज एचसीएफ पूछ रहा होता ना, हाईएस्ट कॉमन, तो इसका एचसीएफ होता है x, ठीक है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट कॉमन ही है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल,
तो लोएस्ट कॉमन मतलब कि लोएस्ट कॉमन एलसीएम में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है उसको भी रखते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी रखते हैं। तो पहले कॉमन x है उसको रख लिए, जो कॉमन नहीं है 3 और 4 नहीं है उसको भी रखते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12x। लेकिन हमारा गिवन एलसीएम दे रखा है 240, तो ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, यही तो हमारा आंसर है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12 से काट दो इसको, 20 टाइम्स कट जाएगा और x इक्वल टू हमारा 20। तो हमें पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कौन सा 3x है, तो 20 इंटू 3 यानी कि 60, तो हमारा आंसर हो गया 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A box has 210 coins of denominations of 1 rupee and 50 पैसे only। ठीक है, एक कोई बक्सा है, बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो है टोटल 210 सिक्के हैं। ठीक है, जिसमें कि कुछ जो है 1 रुपए के हैं और कुछ 50 पैसे के हैं। ठीक है, इसको हम आधा रुपये मानते हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो हमें पता करना, और इसका वैल्यू का रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो अब हमें पता करना है कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने थे इसमें। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर 1 रुपये वाले सिक्के जो है x थे, तो ये बाकी 210 माइनस x क्या थे, ये 50 पैसे वाले सिक्के थे। तो अगर x सिक्के हैं तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा x इंटू 1। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 210 माइनस एक्स इंटू 1/2, ये इसका वैल्यू हुआ। और इसका वैल्यू का जो है वो रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, वैल्यू का रेशियो दे रखा है, तो वैल्यू इसको हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा 210 माइनस एक्स इंटू 1/2, और यही दे रखा है 13/11। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 ऊपर ले जाते हैं, 2x बाई 210 माइनस एक्स इक्वल्स टू 13/11। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, 22x इक्वल्स टू 1300। ठीक है, 13 1 13 13 26 एंड 27 माइनस 13x, उसको जब प्लस करेंगे 3 2 5 35 इक्वल टू 2730 35x। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं x इक्वल टू क्या 2730 बाई 35, इसको 7 से काट दो, 7 5 35, और ये हो जाएगा 7 3 21 63 7 63 0, और काटो इसको 5 7 35 5 40। तो टोटल 78 सिक्के थे 1 रुपये वाले, और अगर 50 पैसे पूछे होते तो 210 में से हम 1 माइनस कर देते हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है नंबर और वैल्यू के बीच में डिफरेंस याद रखना। ठीक है, ये जो है x नंबर है और x इंटू 1 ये वैल्यू है। ठीक है, ये 210 माइनस एक्स ये नंबर है, और इसमें जब हाफ आधा रुपया ऐड मल्टीप्लाई करते तो ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, इफ मैन वेयर टू सेल his chair for rupees 720 he would lose 25%, to gain 25% he should sell it for। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपना चेयर जो है 720 रुपये में बेचता तो उसे 25% का लॉस होता। तो अगर उसे फायदा चाहिए होता 25% का तो कितने में बेचता। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें सबसे पहले सीपी फाइंड करें। ठीक है, तभी तो उसमें प्रॉफिट। तो पहले जो है कि अगर इसको 720 रुपये सीपी था, एसपी है, एसपी जो है ये 720 है। ठीक है, सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी पे सीपी सपोज सीपी पे इसको क्या हुआ 75% पे बेचा है, तभी तो इसको जो है कि वो 720 रुपया पे लॉस हुआ है ना। तो 25 3 जा 25 4 जा, ये 3 से 24 40 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना है 960 हो गया। 960 रुपये की कुर्सी को उसने जो है 720 रुपये में बेचा है। अब उसे फायदा चाहिए तो क्या करेगा, 960 रुपये की कुर्सी को वो 125% में बेचेगा, तभी जाकर तो उसको फायदा होगा। तो ये 25 5 जा 25 4 जा 4 से काट दो, तो ये 40 टाइम्स, और इसको 500 5 4 जा 20 1200। तो अगर ये 1200 में बेचता है उस कुर्सी को, तब जाके उसे जो है 25% का फायदा होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतने ही सवाल।
और ये हमने आपको 2017 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आया होगा। और अगर इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, ताकि और भी जो बच्चे इस तरह के वीडियोस की खोज में हैं उनको ये वीडियो मिले। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा वीडियो आपको रेगुलरली मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिससे कि आपको रेगुलरली वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी ग्रुप्स पे, टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच।